प्राचीन काल की बात है, एक वृक्ष पर नर तथा मादा दो चिड़ियाएं रहती थी। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इसलिए अन्य पक्षी मादा चिड़िया को बाज कहकर चिढ़ाते थे और उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह कुछ विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने चली गई। उसने वहां देखा कि कुछ स्त्रियां दशामाता का डोरा ले रही थी। उन स्त्रियों का एक डोरा बच गया तो वह उसे किसी उच्च वर्ग की स्त्री को देना चाह रही थी, परंतु वहां कोई स्त्री दिखाई नहीं दी जिसे वह डोरा दे सके। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न यह डोरा इस चिड़िया के गले में ही बांध देते हैं। यह चिड़िया रोज यहाँ आकर कथा सुन लिया करेगी। हम इसे पूजन की विधि भी बता देंगे, जिससे यह भी पूजन वाले दिन पूजा कर लेगी। इसके बाद उन्होंने दशामाता का वह डोरा उस चिड़िया के गले में बांध दिया और उसे समझा दिया कि उसे प्रतिदिन 9 दिनों तक यहाँ आकर दशामाता की कथा सुननी है और 10वें दिन गेहूं के 21 दाने लाकर उनमें से एक दाना दशामाता के नाम से नदी में डालना होगा और बाकी बचे 20 दाने स्वयं को खाने होंगे। इस पर वह चिड़िया तैयार हो गई। अब 9 दिनों तक वह चिड़िया नियमपूर्वक दशामाता की कहानी सुनने के लिए वहां आने लगी। 10वें दिन उन स्त्रियां के द्वारा बताई विधि के अनुसार चिड़िया ने दशामाता का वह डोरा तथा गेहूं का एक दाना नदी में डालकर पारण किया। इसके बाद कुछ दिनों बाद उस चिड़िया के घोंसले में भी नन्हे मुन्ने चूजों की किलकारी गूंजने लगी, क्योंकि उस चिड़िया के भी बच्चे हो गए थे। अन्य चिड़ियाओं को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह तो बाज थी, इसके बच्चे कैसे होने लगे। दूसरी चिड़ियाओं ने उससे इसका कारण पूछा तो वह चिड़िया बोली कि जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तो तुम सब मुझे बाज कहकर चिढ़ाती थी, मुझसे घृणा करती थी, परंतु अब दशामाता की कृपा से मैं भी माँ बन गई हूँ। मेरे भी प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं। अब उस चिड़िया ने उन दूसरी चिड़ियाओं के पूछने पर दशामाता का डोरा लेने, कहानी सुनने और पूजा करने का सारा वृतांत सुना दिया और पूजा की विधि भी उन्हें विस्तार पूर्वक सुना दी। इसके बाद जंगल की सारी चिड़िया दशामाता का व्रत करने लगी और उन्हें भी दशामाता की कृपा से सारी खुशियां मिली। बोलो दशामाता की जय।